क्लास 12 की जो पोएम है जिसका नाम है माई हेवन, इसकी एक वीडियो तो बना दी है जिस वीडियो में इस पोएम को पढ़ाया था और इसका जो सेंट्रल आइडिया था उसके बारे में बताया था। आज की जो वीडियो है वो इसी पोएम के जो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिखा है, सबसे पहले तो आपकी स्टेंजा है पहली वाली। इस पोएम को पढ़ा तो दिया है तो एक बार इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. पोइट ये कहना चाहता है कि एक ऐसा संसार हो जहाँ पर लोग विदाउट फियर रहें और उनका सिर जो है ऊंचाई से उठा हुआ हो, मतलब वे एक गौरवशाली जीवन जी सकें और वहाँ पर ज्ञान स्वतंत्रता पूर्वक दिया जाए और संसार छोटे छोटे टुकड़ों में डोमेस्टिक बाल्स में टूटा हुआ ना हो और लोग अपनी अंतरात्मा से या सच्चाई के साथ अपनी बात को कहें। तो इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इसका रेफरेंस, तो क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन। ये तो आप लिखते ही हैं कि माई हेवन पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं। इसे कंपोज किया आर एन टैगोर ने। उसके बाद आता है इसका कॉन्टेक्स्ट, वो हो जाएगा, लिखा है इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर गीतांजलि। मतलब गीतांजलि, इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, उसी का ये एक भाग है जो कि आपके सिलेबस में है जिसका नाम रखा गया है माई हेवन। इनकी बहुत बड़ी बुक है गीतांजलि, उसी का हिस्सा है ये जिसका नाम है माई हेवन मेरा स्वर्ग। तो वही लिखा है ऊपर कि ये एक भाग है फ्रॉम द फेमस वर्क, जो उनका फेमस वर्क है गीतांजलि उससे। और इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट एक्सप्रेसेस, कवि एक्सप्रेस करता है हिज लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, अपने प्रसन्नतापूर्वक स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट अवधारणा को प्रकट करता है। ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है पॉलिटिकल फ्रीडम। पोइट पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहता है, बट ही वांट्स, लेकिन वह चाहता है फ्रीडम, स्वतंत्रता इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सोशल और स्पिरिचुअल, चाहे सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, इन सभी में वह स्वतंत्रता चाहता है। तो क्या मतलब हुआ, ये भाग गीतांजलि से लिया गया है। इस पोएम में कवि अपने प्रसन्न स्वतंत्रता के अवधारणा को समझाता है। वह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहता, वह चाहता है कि ऐसी स्वतंत्रता हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्रता हो जो कि सोशल हो और स्पिरिचुअल हो, सामाजिक हो और आध्यात्मिक हो। ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। आगे रहा इसका एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट कवि एडवाइजेज हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को सलाह देता है, टू नो, जाने, क्या जाने, द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, कि वे सच्ची प्रसन्नता के मीनिंग को जाने, टू एंजॉय इट, और इसका आनंद लें। क्या मतलब हुआ, इस स्टेंजा में पोएट ये सलाह देता है, अपने देशवासियों को सलाह देता है कि वे सच्ची प्रसन्नता के मीनिंग को जानें और उसका आनंद लें। दे शुड लिव, वे रहें, इन एन एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें, फ्री, जो स्वतंत्र हो, फ्रॉम फियर, डर से, यानी ऐसे माहौल में रहें या वातावरण में रहें जो डर से स्वतंत्र हो या डर से दूर हो। वेयर, जहाँ पर दे फील देमसेल्व्स, वे अपने आप को अनुभव कर सकें, प्राउड, अभिमान, जहाँ पर वे अपने आप पर अभिमान महसूस कर सकें, एंड डिग्निफाइड, गौरव, और अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकें। दे, वे, शुड हैव, रखें या रखते हों, सेल्फ रिस्पेक्ट, वे आत्मसम्मान की भावना रखते हों, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, शुड बी फ्री, स्वतंत्र हो, इन गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने में, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्र हो, एंड इन यूजिंग हिज रीजनिंग पावर, और अपनी रीजनिंग पावर मतलब तर्क शक्ति का प्रयोग करे। सोसाइटी, समाज, शुड नॉट बी, नहीं हो, डिवाइडेड, बटा हुआ, इनटू स्मॉल सेक्शन, छोटे छोटे भागों में, संसार छोटे छोटे भागों में बटा हुआ ना हो, ऑन द नैरो बेसिस रिलीजन, नैरो संकुचित बेसिस आधार पर,
रिलीजन धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, लैंग्वेज भाषा के आधार पर। यानी संसार धर्म, कास्ट मतलब जाति और भाषा के आधार पर बटा हुआ ना हो। दे शुड बी ट्रू टू एवरीवन, और वे प्रत्येक के प्रति सच्चे हों। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन पहली स्टेंजा का। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि संसार जो है बटा हुआ ना हो, जैसे कि एक संसार है, संसार में क्या हुआ, यहाँ पर ये देश बन गए, अब देश बन गए तब भी सही है, देश के बाद क्या हुआ, स्टेट बन गए, स्टेट के बाद ज़िले बन गए, ज़िले के बाद गांव बन गए, गांव के बाद मोहल्ले बन गए, मोहल्ले के बाद घर बन गए, और घर के बाद एक एक कमरा रह गया। इसका मतलब बंटवारा होता ही चला गया। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है लोग रहें भाईचारे की भावना से, उनके अंदर बंटवारे की कोई भावना ना हो। कैसी भावना हो, भाईचारे की, ना कि कसाईचारे की। उसके बाद आता है अगली स्टेंजा है, ये 2010 में आई है, 12 में, 15 में और 18 में, इतनी बार आ चुकी है ये। इसका भी अर्थ देख लेते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into that dreaded desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country above। इसमें पोइट ये कहना चाहता है, जो कि पहली लाइन है शुरू की, वेयर जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस होता है बिना थकान महसूस करते हुए, स्ट्राइविंग प्रयास करें स्ट्रेच फैलाने के लिए, इट्स अपनी आर्म्स भुजाओं को, टूवर्ड्स की ओर, परफेक्शन पूर्णता की ओर। पोइट ये कहना चाहता है कि उसके देशवासी ऐसे हों, वे अपनी भुजाओं को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें, मतलब वे अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करें, पूरा प्रयास करें। वेयर जहाँ द क्लियर स्ट्रीम स्पष्ट जलधारा ऑफ रीजन कारण की, तर्क की, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, लॉस्ट इट्स वे जहाँ पर जो तर्क शक्ति की जलधारा है, जहाँ पर तर्क शक्ति की जलधारा है, ये अपना मार्ग न खोए। कहाँ पर, इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट होता है प्राचीन आदत या प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की बेकार रेत में ये अपने कारण की स्पष्ट जलधारा को न खो दे, मतलब उनकी जो जलधारा है तर्क शक्ति की, उस पर बने रहें, कायम रहें। वेयर जहाँ पर द माइंड इज लेड, मस्तिष्क आगे ले जाता है, फॉरवर्ड आगे की ओर, बाय दी तुम्हारे द्वारा, यहाँ दी का मतलब क्या हुआ, गॉड, यानी जहाँ पर संसार ईश्वर के द्वारा आगे बढ़ता है, इनटू एवर वाइडनिंग, सदैव वाइडनिंग विस्तृत, थॉट एंड एक्शन, थॉट विचार में, एक्शन कार्य में, विचार और कार्य में सदैव संसार ईश्वर के द्वारा आगे बढ़ता है। इनटू दैट हेवन, उस स्वर्ग में, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माई फादर, यहाँ भी माई फादर आया, ये किसके लिए आया, ये भी आया गॉड के लिए, कि माई फादर यानी हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अबैक, लेट माई कंट्री अबैक, मेरा देश जागता रहे। जैसे लेट का प्रयोग करते हैं तो लेट मी गो, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, क्या मतलब हुआ, मुझे सोने दो। ऐसे ही है लेट माई कंट्री अबैक, मेरे देश को जागने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोइट ईश्वर से प्रे करता है कि हे ईश्वर ऐसा कीजिए जिससे मेरा देश जागता रहे, मतलब प्रोग्रेस करता रहे, उन्नति करता रहे। ये पोइम पढ़ा चुका हूँ मैं एक बार, तब भी मैंने स्टेंजा सही से पढ़ा दी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 बार तो आ चुकी है, अब आपके लिए आ सकती है 2021 में। उसके बाद आता है इसका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस तो सेम वही है जो पहले वाला था। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज कंट्रीमैन, उसके देशवासी, शुड बी प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील हों। इस स्टेंजा में पोइट ये कहता है कि उसके देशवासी प्रोग्रेसिव हों, उन्नतिशील हों। दे गो ऑन, ये गो ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा जाए, दे वे गो ऑन, अब आ सकता है आगे लिख दें रीडिंग। अब रीडिंग क्यों आएगा, अगर कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद में वर्ब आती है तो उसमें आती है आईएनजी। वैसे भी गो ऑन का यूज कब करते हैं, जब हमारा कार्य कोई लगातार कंटिन्यू रहे, तब यूज करते हैं गो ऑन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, दे वे गो ऑन रीडिंग, वे पढ़ते रहते हैं। अगर ऐसे ही एक सेंटेंस को और लिखा जाए, इसका तो मतलब हो जाएगा कि वे पढ़ते रहते हैं। और या यू, तुम, गो ऑन वीपिंग, अब ये सेंटेंस है, यू गो ऑन वीपिंग, तो क्या मतलब हुआ, तुम रोते रहते हो। अब आ गया हुआ समझ में। इसका मतलब गो ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब काम कोई जारी हो। तो ऐसी ये है, दे गो ऑन मेकिंग एफर्ट्स, मेकिंग होता है बनाना, एफर्ट्स मीन्स, एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, प्रयास नहीं प्रयास।
मतलब दे गो ऑन मेकिंग एफर्ट्स, वे प्रयास बनाते रहते हैं, अनटिल जब तक कि नहीं दे आर परफेक्ट, वे पूर्ण हो जाएं, जब तक वे पूर्ण ना हो जाएं या अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त ना कर लें तब तक वे प्रयास करते रहते हैं। ही प्रेज टू गॉड, और पोइट जो है वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रे करता है। ही प्रेज टू गॉड क्या, टू इंस्पायर, इंस्पायर क्या होता है, इंस्पायर मीन्स प्रेरणा देना, यानी वह ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि वे इंस्पायर करें हिज कंट्रीमैन, उसके देशवासियों के लिए, टू थिंक, ये गलत लग गया, क्या होगा, थिंक, यानी देशवासियों से या उसके देशवासी विचार करें, थिंक ब्रॉडली, विस्तृत, एंड एक्ट, काम करें फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक, यानी स्वतंत्रतापूर्वक। क्या मतलब हुआ इसमें कि कवि ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसके देशवासियों को ये प्रेरणा दे कि वे स्वतंत्र यानी विस्तृत विचार करें और स्वतंत्रतापूर्वक सोचें या काम करें। ये है आपका कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन, लिखा है इन दिस कंक्लूडिंग लाइन्स, कंक्लूडिंग क्या होता है, निष्कर्ष वाली या अंतिम स्टेंजा, इस अंतिम स्टेंजा में द पोएट प्रेज टू गॉड, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट हिज कंट्रीमैन, दैट की ही शुड गिव हिज कंट्रीमैन, कि ईश्वर उसके देशवासी को दे, क्या दे, सम वर्चुअस, कुछ श्रेष्ठ गुण, सो दैट, ताकि दे वे में फील, अनुभव करें, दैट की दे आर लिविंग इन हेवन, कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, इस कंक्लूडिंग स्टेंजा में पोइट ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसके देशवासियों को ऐसे कुछ गुण दें जिससे उन्हें ये लगे कि वे इस हेवन यानी स्वर्ग में रह रहे हैं। ही वांट्स, वह चाहता है, दैट इज कंट्रीमैन, कि उसके देशवासी शुड स्ट्रगल, संघर्ष करें, हार्ड, कठिन, टू प्रोग्रेस, उन्नति करने के लिए, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। वह ईश्वर से वह चाहता है कि उसके देशवासी उन्नति करने के लिए कठिन परिश्रम करें, संघर्ष करें अपने जीवन में, टिल तक दे रीच द परफेक्शन, जब तक कि वे पूर्णता के न पहुंच जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं इसका, कि वह चाहता है, क्या चाहता है, पोइट ये चाहता है कि उसके देशवासी संघर्ष करें या उन्नति करने के लिए कठिन संघर्ष करें अपने जीवन में उन्नति करने के लिए तब तक कठिन परिश्रम करें जब तक कि वे पूर्ण ना हो जाएं। दे शुड यूज देयर माइंड, उन्हें अपना माइंड प्रयोग करना चाहिए, एंड रीजन, तर्क शक्ति, उन्हें अपना मस्तिष्क और तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इन थिंकिंग, विचार करने में, एंड डूइंग एनी वर्क, और किसी काम को करने में उन्हें अपनी माइंड और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। देयर आउटलुक, उनका दृष्टिकोण, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण शुड भी होना चाहिए, वेरी बैड, बहुत विस्तृत होना चाहिए। सच एन एटमॉस्फेयर, ऐसा एक वातावरण, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, विल बी वर्थ लिविंग, होता है वर्थ लिविंग, रहने योग्य, यानी ऐसा वातावरण रहने योग्य होगा। एंड इज कंट्रीमैन, और उसके देशवासी, वुड थिंक, विचार करेंगे, देमसेल्फ, स्वयं के बारे में, लिविंग इन हेवन, वे स्वयं के बारे में ऐसा विचार करेंगे कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। तो एक बार देखा जाए पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि इस कंक्लूडिंग स्टेंजा में पोइट ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी सम वर्चुअस, कुछ ऐसे, यानी फिर से देखते हैं, इस स्टेंजा में पोइट ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसके देशवासियों को ऐसे गुण दे या ऐसे श्रेष्ठ गुण दे जिससे उसके देशवासियों को ऐसा महसूस हो कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। और वह चाहता है कि उसके देशवासी उन्नति करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए तब तक संघर्ष करते रहें जब तक कि पूर्ण न हो जाएं। वे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें ताकि वे किसी कार्य को कर सकें। उनका दृष्टिकोण प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो, ऐसा एक वातावरण हो, यानी एक ऐसा जब वातावरण होगा, स्वतंत्र वातावरण होगा, तब ये जीने योग्य होगा और उसके कंट्रीमैन, उसके देशवासियों को ऐसा लगेगा कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। ये था आपका पोइम, जो पोइम थी माई हेवन। इसको पढ़ा भी दिया और सेंट्रल आइडिया पहले करा दिया। तो सेंट्रल आइडिया के बाद क्या बचा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये आज करा दिए। इस तरह से आज की पोइम, जो आपकी पोइम माई हेवन है, ये फिनिश हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।